अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पंक के रिटर्न रूमर्स के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर सीएम पंक का डेब्यू कंफर्म है। एईडब्ल्यू के कल हुए शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी गए। विल ऑस्प्रे के डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू प्लान को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म का वीडियो काफी वायरल हो चुका है। एईडब्ल्यू के बाहर डार्बी अलिन के द्वारा एक और खतरनाक स्टंट किया गया है। तो गाइज वहीं केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर केनी ओमेगा का काफी बोल्ड प्रेडिक्शन आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। वलगार बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू ने उनका कोलिजन किया था तो लास्ट वीक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो को करीबन 5,18,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि एईडब्ल्यू कोलिजन की काफी बढ़िया व्यूअरशिप थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा और एमजेएफ जैसे रेसलर्स के एक्शन में होने के बाद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी गए। और गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन की अर्ली व्यूअरशिप करीबन 4,39,000 है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 80,000 कम है। और गाइस क्योंकि ये व्यूअरशिप अर्ली व्यूअरशिप है तो गाइस इसीलिए मेरे हिसाब से कोलिजन की फाइनल व्यूअरशिप करीबन 4,70,000 से 80,000 होने वाली गए। बट गाइस इसके बावजूद भी एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन रही गए। और गाइस मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि टोनी खान का एमजेएफ और केनी ओमेगा के मैच को कोलिजन पर बुक करना एईडब्ल्यू के रेटिंग्स के लिए तो बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कोलिजन के व्यूअरशिप के डाउन जाने के बाद अगले हफ्ते कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के कोलिजन शो की, तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने इस हफ्ते एईडब्ल्यू के कोलिजन शो पर देखा था, गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर हिकारू शिडा के एईडब्ल्यू वुमेन चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद हमें टोनी स्टॉर्म हिकारू शिडा को इंटरप्ट करते हुए दिखाई देती। और वैसे तो टीवी के ऊपर टोनी स्टॉर्म हमें हिकारू शिडा को मॉक करते हुए दिखाई देती गई। बट गाइस यहीं जो लोग एईडब्ल्यू के अरीना में मौजूद थे उन लोगों के द्वारा टोनी स्टॉर्म के एक वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। और गाइस अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो गाइस आप लोगों को पता चलेगा कि जब टोनी स्टॉर्म अनाउंसर टेबल के ऊपर यहां पर चढ़कर एप्पल खा रही थी, तो गाइस उसी समय एईडब्ल्यू के अनाउंसर टेबल के ऊपर टोनी शिवानी और नाइगल मैकगेनिस बैठे हुए थे। और गाइस एईडब्ल्यू के अनाउंसर टेबल के ऊपर टोनी स्टॉर्म उनके ट्रंक में से उनके एस से एक ऑरेंज निकालती गई और वो ऑरेंज वो टोनी शिवानी को खाने को देती गई। और गाइस यहीं एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टोनी स्टॉर्म के एस में से ऑरेंज निकालने के बाद अब टोनी स्टॉर्म का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। और गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एईडब्ल्यू का टेलीविजन पीजी रेटेड तो बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि गाइस पीजी रेटेड शो के ऊपर ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं होंगी। और ये वो चीजें हैं जो एईडब्ल्यू को डब्ल्यूडब्ल्यूई से डिफरेंट बनाती गए। वेल गाइस आपको टोनी स्टॉर्म का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही केनी ओमेगा की, तो गाइस कल यहां पर केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को हार जाने के बाद केनी ओमेगा ने शो के ऑफ एयर जाने के बाद उनका प्रोमो कट किया, जहां पर केनी ओमेगा के प्रोमो में ओमेगा का ये कहना था कि केनी ओमेगा अब पहले की तरह रेसल नहीं कर पा रहे गए। और गाइस केनी ओमेगा की बॉडी अब पहले की तरह परफॉर्म नहीं कर सकती गए। बट गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू में रिटायर होने वाले गए, क्योंकि गाइस यहां पर केनी ओमेगा फैंस को ये प्रॉमिस कर सकते गए कि 2024, 2025 और 2026 के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर जितने भी मैचेज होंगे उन सभी मैचेज के अंदर केनी ओमेगा सम ऑफ द बेस्ट मैचेज डिलीवर करेंगे। और गाइस आने वाले टाइम के अंदर जब फैंस एईडब्ल्यू कंपनी को याद करेंगे तो गाइस उनके नाम केनी ओमेगा का नाम होने वाला है। और गाइस केनी ओमेगा का ये कहना है कि केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू से रिटायर होने से पहले वो यहां पर मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और केनी ओमेगा फैंस को ये प्रॉमिस कर सकते गए कि बहुत ही जल्द ओमेगा दोबारा एईडब्ल्यू के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के फ्रेंचाइज प्लेयर बनेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू में दोबारा वर्ल्ड चैंपियन कब बनते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के फॉर्मर टीएनटी चैंपियन डार्बी एलन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर डार्बी एलन की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डार्बी एलन रेसलिंग के बाहर काफी सारे खतरनाक स्टंट करते रहते गए। और गाइस 2 हफ्तों पहले डार्बी एलन ने अमेरिका के अंदर माउंटेन बाइक के ऊपर एक स्टंट किया था, जिस स्टंट के अंदर डार्बी एलन मरते मरते बचे थे। और अब यहाँ पर आज एक बार फिर से डार्बी एलन के द्वारा उसी स्टंट को दोबारा किया गया है। बट गाइस यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि इस बार डार्बी एलन का
ये स्टंट पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। वेल गाइज, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर डार्बी अलन ये सारी चुतियापे वाली हरकतें बंद नहीं करते गए तो गाइज एक दिन डार्बी अलन ऐसे ही किसी इवेंट के ऊपर मरे पड़े मिलेंगे। वेल गाइज, आपको डार्बी का ये स्टंट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं विल ऑस्प्रे के WWE में डेब्यू प्लान की। वेल गाइज, आप में से जितने लोगों ने एलीट मैनिया के लास्ट लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन किया होगा आप लोग को ये बढ़िया से याद होगा कि मैंने उस लाइव स्ट्रीम के अंदर ये बात बोली थी कि WWE अगर विल ऑस्प्रे को साइन करती गए तो WWE विल ऑस्प्रे को मेन रोस्टर पर ना लाके बल्कि WWE के NXT पर लाने वाली गए। और गाइज अब मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा कि WWE ऑस्प्रे को मेन रोस्टर की जगह WWE के NXT पर क्यों लाए। वेल गाइज, WWE के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है। 2 साल पहले WWE NXT UK के UK में बुरी तरह से फ्लॉप होने के शट डाउन होने के बाद WWE कंपनी यहां पर NXT यूरोप शुरू करना चाहती गए और इस बार WWE का ये जो NXT यूरोप शो होगा वो सिर्फ UK में ना होके बल्कि काफी सारी और कंट्रीज में होने वाला है। और गाइज यहां पर क्योंकि WWE NXT यूरोप शुरू करने वाली गए तो गाइज इसीलिए WWE NXT यूरोप के ऊपर WWE को एक ऐसा रेसलर चाहिए होगा जिसे यहां पर यूरोप में फैंस बढ़िया से जानते होंगे। और गाइज क्योंकि विल ऑस्प्रे यहाँ पर यूके और यूरोप में काफी पॉपुलर है तो गाइज इसीलिए WWE के इनिशियल प्लान के हिसाब से WWE कंपनी विल ऑस्प्रे को WWE में लाके WWE के NXT यूरोप का फेस बनाना चाहती गए। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि WWE के बैक स्टेज के ऊपर NXT यूरोप के लॉन्चिंग के ऊपर ही विल ऑस्प्रे के डेब्यू को लेकर बातें चल रही गई। और गाइज WWE कंपनी ये मेक श्योर करना चाहती गए कि WWE NXT यूरोप के लॉन्च होने से पहले WWE यहाँ पर ऑस्प्रे को साइन कर पाए, जिसके बाद की WWE NXT यूरोप के ऊपर विल ऑस्प्रे को इस ब्रांड का फेस बनाया जाएगा। और गाइज विल ऑस्प्रे के कंधों के ऊपर WWE NXT यूरोप को बिल्ड किया जाएगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या विल ऑस्प्रे WWE NXT यूरोप के लालच में WWE कंपनी को ज्वाइन करते गए या फिर विल ऑस्प्रे टोनी खान के साथ लॉयल रहते हुए AEW कंपनी को ज्वाइन करते गए। वेल आप लोग ऑस्प्रे को NXT यूरोप और AEW में कहां देखना चाहते हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के डेब्यू करने की तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद लगातार पंक के WWE पर रिटर्न होने को लेकर रूमर चल रही गए। बट यही पंक के WWE पर रिटर्न होने से पहले अंदर पंक का डेब्यू कंफर्म हो चुका है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद वो यहाँ पर इस समय केज फ्यूरी MMA के ऊपर कमेंट्री करते गए। बट गाइज यही WWE के 25 नवंबर के सर्वाइवल सीरीज पेपर व्यू के मात्र 6 दिन पहले CM पंक यहाँ पर एक और MMA शो पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पर APFC के लेटेस्ट रेसलिंग MMA शो के ऊपर CM पंक के डेब्यू को कंफर्म कर दिया गया है। और गाइज यहाँ पर APFC MMA ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 19 नवंबर को वो उनका जो पेपर व्यू करेंगे इस पेपर व्यू के ऊपर CM पंक स्पेशल गेस्ट होने वाले गए। और मजेदार बात तो ये है कि CM पंक पेपर व्यू पर स्पेशल गेस्ट तो होंगे ही बट गाइज इसके साथ साथ ये पहला इवेंट होने वाला है जहां पर CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद CM पंक यहां पर फैंस से मिलने वाले गए। क्योंकि गाइज APFC MMA ने यह भी कंफर्म किया है कि जो भी फैंस इस MMA शो के पेपर व्यू को देखने के लिए VIP टिकट खरीद के स्टेडियम के अंदर आएंगे उन लोगों को CM पंक से फ्री में मिलने का मौका मिलेगा। और गाइज बेसिकली यहां पर VIP फैंस को MMA के ऊपर CM पंक से मिलने का मौका मिलने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 25 नवंबर को WWE के सर्वाइवल सीरीज से पहले 19 नवंबर को जब CM पंक APFC पर डेब्यू करते गए तो गाइज CM पंक फैंस से क्या बातें करते गए। और गाइज इस शो के ऊपर CM पंक WWE के सर्वाइवल सीरीज को लेकर कोई टीज करते हैं या नहीं। वेल गाइज आपको क्या लगता है CM पंक इस शो के ऊपर WWE को लेकर कोई टीज करेंगे या नहीं लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।